नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दोस्तों, आज हम मनपा मुख्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं और आज आपको एक ऐसे किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किस्सा है शौचालय से जुड़ा। महानगर पालिका के क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय हैं और उसका देखरेख और साफ़ सफाई का ठेका जो है ठेकेदारों को दिया जाता है, लेकिन कुछ ठेकेदार कई वर्षों से कुंडली मारकर भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मानो ये ऐसा प्रतीत होता है ये शौचालय महाघोटाला। और इस शौचालय महाघोटाला के अगर कोई सूत्रधार हैं तो यहाँ के एडिशनल कमिश्नर संभाजी पानपटे, क्योंकि उनके बरदस्त से ही वो सारे ठेकेदार माफिया जो हैं शौचालय के वो पनप रहे हैं कई वर्षों से। ना जाने उन ठेकेदारों के हाथ संभाजी पानपटे की क्या कमजोरी है जो संभाजी पानपटे उनके हाथों मजबूर हैं और हर बार किसी अलग कंपनी से उनको ठेका दिया जाता है ताकि उनके ऊपर जितने भी आरोप प्रत्यारोप रखते हैं, शिकायतें होती हैं, दूसरे वर्ष कंपनी चेंज हो जाती है। इस बार भी महानगर पालिका के उपायुक्त रवि पवार ने बड़े ही सख्त लहजे में उनका ठेका जो है शौचालय वालों का रद्द किया है और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया है। लेकिन ये वो हड्डी है ठेकेदार जो दोबारा से किसी तीसरे के नाम पे ठेका लेंगे। और डराने की बात है कि इस ठेके में जो अटी शर्ती लगाई जाती है महानगर पालिका की ओर से, वो अटी शर्ती भी हटाई गई है। अभी किसके इशारे पे हुआ है कि सारा का सारा अगर कोई इसका सूत्रधार है तो एडिशनल कमिश्नर संभाजी पानपटे हमारे साथ पीड़ित हैं जिन्होंने मानवाधिकार में शिकायतें की हैं। वरिष्ठ पत्रकार है राजा मयाल और काफ़ी अरसे से वो इस शौचालय घोटाले को ऑब्जर्व कर रहे थे और जब उन्हें पता चला कि ये तो महा घोटाला है तो इन्होंने मानवाधिकार में भी शिकायतें की है, महानगर पालिका में भी शिकायतें की है। और महानगर पालिका ने ठेकेदारों पे गलत काम करने के एवज में भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने के आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन इनके जो कर्मचारी हैं वो मामला दर्ज करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको रेवड़ियां जो मिलती है ठेकेदारों से। आइए जानते हैं राजा मयाल की जुबानी क्या है कहानी। ये पूरा मामला है 2021 में जब लॉकडाउन खुला था तो उस वक्त हम लोगों ने हमारे जो चैनल था उसके लिए खबर की थी। तो उस दौरान एक महिला ने सफाई जो कर्मचारी शौचालय में करते उसने बताया था कि उसकी बच्ची जो है उसमें मर गई थी और उसके लिए उसने ठेकेदार से जो अपने बकाया पगार था वो मांगी मगर उसने दिए नहीं। तो खबर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के जो कुछ स्थानीय नेता है, समाज सेवक संगठन है यहाँ के या बीएमसी के अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं गरीबों की नहीं सुन रहे थे। और एक समाचार पत्र में या चैनल में खबर लगने के बाद भी इनके कान के नीचे किस तरह की जू नहीं रहेगी। तो फिर मैंने एक मानवता के हिसाब से देखकर मैंने इनकी जो 22 लोग थे उनको लेकर मैंने मानवीय कार्यक्रम में 2021 में एक शिकायत की जो अभी तक चल रही है और 6 मार्च को इसमें निर्णय आने वाला है। मगर उससे पहले ही महानगर पालिका को कहीं ना कहीं लगा कि इस पूरे मामले में जो दस्तावेज मैंने दिए और जिस तरह से मैंने पूरा इस मामले को रखा मानवाधिकार में कि कहीं ना कहीं इन कर्मचारी जो है शौचालय उनके साथ में धोखाधड़ी हो रही है और महानगर पालिका की तिजोरी में भी ये लोग ठेकेदार जो है सेंध लगा रहे हैं और वो भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। इनके नाम से पेमेंट पगार ज़्यादा उठाते थे और फर्जी पेपर देके महानगर पालिका से पैसा लेते थे। जब ये दस्तावेज सामने आए तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारियों को लगा कि अब इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गर्दन जो है दबती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद उन्होंने उनका टेंडर कैंसिल किया, जो साइन मेंटेनेंस है उसका टेंडर कैंसिल किया। मगर उससे बड़ी एक बहुत बड़ी हंसने वाली बात ऐसी थी कि उसी ठेकेदार को दूसरी कंपनी के नाम पर फिर ठेका दे दिया गया शौचालय का करंट मेंटेनेंस के नाम पे। जब मैंने इसका भी विरोध किया कि भाई आप उसी आदमी को कैसे ठेका दे सकते हैं जो ऑलरेडी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जो महानगर पालिका में फर्जी दस्तावेज दे करके वो यहाँ से आपसे पैसे ले रहा है, महानगर पालिका की तिजोरी में सेंधमारी कर रहा है। तो उसके बाद उन लोगों ने कहा कि नहीं दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ये कंपनी दूसरी है। मतलब मगर आदमी तो ठेकेदार तो वही है जो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसके आप कैसे दे सकते हैं। फिर उन्होंने लगा कि उनको भी लगा नहीं कहीं बड़ी बड़ी गलती हो गई है। तो फिर उन लोगों ने क्या किया कि उसके साथ साथ 2 और एक साई समर्थ और वाल्मीकि समाजी 2 थे, उनके भी इन लोगों ने टेंडर कैंसिल किए। और पहली बार मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने भाईंदर पुलिस स्टेशन को लेटर दिया कि साइन मेंटेनेंस के खिलाफ उसने महानगर पालिका के साथ में धोखाधड़ी की है, फर्जी दस्तावेज देके जो महानगर पालिका से
पैसे वसूले, उसके ऊपर में FIR दाखिल हो। आज उस लेटर को देकर कम से कम 20 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक मामला दाखिल नहीं हुआ। मगर वहीं दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इस जो मामले में मेरे साथ एक शिकायत करता है तरसेम लोट, उसके खिलाफ महानगर पालिका के एक अधिकारी 15 दिन पहले काशीमीरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने पहुंचा था। और इत्तेफाकन देखिए कि उस दिन मैं भी पुलिस स्टेशन में ही था, जिसकी वजह से मुझे पूरा प्रकरण मालूम पड़ा। तो मैंने हमारे, आप भी उस समय शशि शर्मा आप भी थे, केतन जी भी थे, तो हम लोगों ने यहाँ के जो रवि पवार जी हैं, जो उनसे बात की कि भाई आपका एक अधिकारी यहाँ एक कर्मचारी के खिलाफ मामला दाखिल कराना है जो पीड़ित है, जिसको 3 साल से उसकी जो पगार है वो नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम है, वो शायद गया होगा तो अपने गया, हम लोगों ने नहीं भेजा है और हमको इसी तरह किसी की जानकारी नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको एक देखने कि महानगर पालिका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को बचाने का काम कर रही है, और जो निर्दोष हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके साथ शोषण हो रहा है, उनको ये लोग किसी भी तरह दबा करके इस मामले से हटाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ बिना किसी पेपर के, बिना किसी दस्तावेज के पहुंच जाते हैं FIR कराने। मगर जहां महानगर पालिका ने खुद पेपर दिया है कि इनके खिलाफ FIR हो, वो अभी तक FIR नहीं हुआ। आज भी मैंने पवार साहब से पूछा तो उन्होंने कहा आज तो अभी तक तो नहीं है, पर आज उनके खिलाफ FIR हो जाएगा। मगर बात FIR होने की नहीं, इसमें महानगर पालिका के वो अधिकारियों के ऊपर भी FIR होना चाहिए जिन्होंने फर्जी दस्तावेज देकर लेके उसके ऊपर में जो ठेकेदार को करोड़ों रुपए उन्होंने भुगतान किए हैं। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका है जिसको बचाने के लिए महानगर पालिका ठेकेदार को भी बचा रही है, अपने अधिकारियों को भी बचा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस महानगर पालिका में कोई भी क्या ऐसा ईमानदार अधिकारी नहीं है क्या जो इन शौचालय कर्मचारी जो 3 साल से बेचारे अपने मेहनताने के लिए भटक रहे हैं, शौचालय साफ करते हैं, उनको न्याय दे सके। महल जी, बीच में रोकता हूँ आपको। आपने कहा कि महानगर पालिका में कोई ऐसा ईमानदार अधिकारी नहीं है। अगर रवि पवार ईमानदार नहीं होते तो इनका ठेका रद्द नहीं होता, इनको ब्लैक लिस्ट करने का ऑर्डर नहीं दिया जाता। तो आप सभी को कटघरे में कैसे खड़ा कर? रवि पवार जी तो बाद में आए हैं। जब 2021 में ये मामला आया था उस समय रवि पवार जी नहीं थे। उनके आने के बाद में कुछ चीज़ें बहुत सुधरी हैं। उन्होंने बाकायदा ठेकेदारों पे नकेल भी कसी है, उनके टेंडर कैंसिल किए, उनको जो FIR करने के लिए भी दिया, और सुना है उनका भी उनको ब्लैक लिस्ट भी कर रहे हैं। मगर उनके अकेले से करने से नहीं होता है ना, क्योंकि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये पूरा पैसों का खेल चल रहा है। और जिस तरह से यहाँ के कमिश्नर मौन है, यहाँ के जो डेप्यूटी कमिश्नर वो मौन है, और इतनी शिकायतें आने के बाद भी नियम जी फिर रोकना पड़ रहा है आपको। ये पूरा का पूरा जो मामला है रवि पवार के हाथ में भी नहीं है, इनके ऊपर भी एडिशनल कमिश्नर संभाजी पानपट्टे हैं जो कि कई वर्षों से, अभी आपने कहा करंट मेंटेनेंस के साथ में 2 संस्थाएं भी है। ये संस्थाएं आज से नहीं कई वर्षों से ठेका ले रही है। सबसे बड़ी बात है कि संस्थाएं जो NGOs होते हैं वो NGOs अच्छे काम करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन NGOs के नाम पे करोड़ों का ठेका दिया जाता है, करोड़ों का लेन देन होता है, ना ही GST भरा जाता है, ना ही PF भरा जाता है, और PF भरा भी जाता है तो कई फर्जी लोगों के नाम पे PF भरा जाता है। और ये संस्थाएं जो आप करंट मेंटेनेंस के साथ में कई वर्षों से घोटाला कर रही है। हमने बड़ी प्रमुखता से खबरें चलाई है इसी मीरा भाईंदर में शौचालय कर्मचारियों के हक में, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनको पगार तो होती है 20,000 पे 15,000 से ऊपर, लेकिन उनको दिया जाता है 3,500। हमारे ऊपर भी गलत इल्ज़ाम पुलिस स्टेशन में लगाए गए, लेकिन हम डरे नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो बालाजी खतकाबर पूर्व कमिश्नर थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में सदस्य दबंग खबरें को भी रखा गया था। ऐसे लोगों की उस कमेटी के अध्यक्ष बनाया था संभाजी पानपट्टे, जो कि कमेटी आज दिन तक बर्खास्त नहीं की गई है, और कमेटी ने क्या जांच की उसकी रिपोर्ट भी नहीं दी गई। तो ये भ्रष्टाचार रवि पवार कर रहे हैं कि संभाजी पानपट्टे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने पहले ही आरोप लगाया कि संभाजी पानपट्टे जो सालों से एक बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनका, और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा चौंकाने वाला है कि ये जो ठेकेदार है इनका एक सिंडिकेट चल रहा है। सिंडिकेट कैसे? इसमें से एक जो है बहुत ही अपने आप को बड़ा RTI एक्टिविस्ट बताता है। नाम बोलिएगा। हाँ, शेवंती की बात कर रहा हूँ, जो महानगर पालिका के बड़े बड़े अधिकारियों के RTI निकाल कर उनको दबाव बनाता है, और उसके थ्रू ये ठेकेदार ठेका लेता है। और अब तो वो खुद भी ठेकेदार बन गया है। मुझे जहाँ तक मालूम है कि वो भी इनके साथ इसमें पार्टनरशिप में है, और बाकायदा वो यहाँ से टेंडर ले रहा है। तो आखिर जो कर्मचारियों के खिलाफ ये RTI डाल के निकालता है, उनका पूरी जानकारी आयुक्त ने लेनी चाहिए कि इसने कितने लोगों की RTI निकाली है, उसमें क्या इसने उनमें कार्रवाई करवाई है, या कौन कौन से इसने स्टेप उठाए हैं, और उसको इतने ठेके कैसे मिले।
और उसके जो और साथ में जो ये लोग हैं, ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका के कौन लोग हैं? जो दूसरे हैं, जैसे साइन मेंटेनेंस वाला हो गया, वाल्मीकि समाज वाला हो गया, ये लोगों को ये टेंडर कैसे, ये वाल्मीकि समाज वाला कौन है? वाल्मीकि समाज में मुझे नहीं, जहां तक मुझे ऐसा, विजय पाटिल करके कोई है, ठेकेदार है, और साइन मेंटेनेंस और करंट मेंटेनेंस का तो एक ही है, पार्कर करके पार्कर है, वो है। तो ये लोगों का एक सिंडिकेट है, ये सब एक साथ रहते हैं, ये उनके आरटीआई निकाल के उनके ऊपर दबाव बनाता है, और जिस तरह से इस पूरे राजा जी फिर रोक रहा हूँ, हमने भी करंट मेंटेनेंस से बात की थी, पार्कर से बात की थी, कई लोगों से, उनके पहले भी कंपनी थी उससे साइन मेंटेनेंस नाम से थी, उनसे बात की, उनको भी कहीं ना कहीं दबाकर, जो आपने नाम बताए जो एनजीओस ले रहे हैं, अधिकारियों ने दबाकर उनसे जबरदस्ती उनको काम दिलवाया है। अब जो ठेकेदार है वो ठेका लेता है, जब अधिकारी कहते हैं कि ये बाकी का सब डिवीजन काम उसे दिया जाए, सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया जाए, तो बेचारा मरता क्या नहीं करता। इस पूरे मामले में मैं आपको बताऊं ना, जिस तरह से आपने कहा ना कि ठेकेदार जो है वो यही 3-4 हैं और इनको ही ठेका मिलेगा, आगे भी यही रहेंगे, और वो जो अधिकारियों के जो पोल पट्टी खोल के इसने आरटीआई के थ्रू लिए हैं, जो उनके भ्रष्टाचार हैं, या इस तरह कई लोग अधिकारी है जो फर्जी दस्तावेज के जगह देके जो यहाँ पदों पे बैठे हुए हैं, तो वो आरटीआई के तहत उन्होंने निकल कर उनके ऊपर दबाव बनाया है, घूम फिर करके इन्हीं ठेकेदारों को मिलने वाला है। और यही लोग, जब तक इनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई अच्छे से नहीं होती, या कमिश्नर खुद इस मामले में संज्ञान लेकर कड़क कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका का भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। थैंक यू। इसी तरह से देखिए किस तरह से राजा मेयाल जी ने पूरी पिक्चर से पर्दा हटाया है और यह कहा है कि इस तरह से सिंडिकेट बनाकर शौचालय का ठेका लिया जाता है। विजय पाटिल, विनोद सेवंते, ये ऐसे दो शख्स हैं महानगर पालिका में, ठेकेदार हैं, भ्रष्ट ठेकेदार कह सकते हैं। अगर इनके खिलाफ कोई जाता है तो जिस तरह से काशीमीरा में एक गरीब के ऊपर जाने अनजाने में मामला दर्ज कराने जा रहे थे, लेकिन दबंग खबरें भी वहाँ मौजूद था और वरिष्ठ पत्रकार भी थे, उनकी सतर्कता से वो गरीब बेचारा बच गया। लेकिन जो अधिकारी था, कर्मचारी था, संजय बांगर, आखिर वो किसके इशारे पे गया था? ये अधिकारियों को जांच करनी होगी। उसकी शिकायत दी गई है, लेकिन जब तक उस पर जांच नहीं बैठेंगी, किसके कहने पे एफआईआर करने गया था, और वही संजय बांगर वो हैं जिनके ऊपर नवगढ़ पुलिस स्टेशन में शौचालय में रहने वाली लड़की के साथ में छेड़छाड़ का मामला दर्ज है। अब ऐसे अधिकारी हो गए, शौचालय के कर्मचारियों का शोषण भी करेंगे, फिर शारीरिक छेड़छाड़ भी करेंगे, तो ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को आखिर में महानगर पालिका ने कार्यरत क्यों कर रखा है? ऐसे लोगों को वहाँ से हटा देना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से वो भ्रष्टाचार करते रहेंगे इन ठेकेदारों के साथ मिलकर, और ये भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं लेगा। जबकि कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का आज दिन तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, क्योंकि इसके सारे के सारे सूत्रधार जो हैं एडिशनल कमिश्नर पानपट्टे हैं। अब मनपा आयुक्त को चाहिए कि संभाजी पानपट्टे पहले फायर विभाग में थे, वहाँ पे उन पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। डॉक्टर महेश पाटिल जो थाने ग्रामीण के एसपी थे, उनकी बदौलत तो बच गए, नहीं तो उसी वक्त उन पे फौजदारी मामला दर्ज हो जाता, जब उन्होंने फायर विभाग में ऐसी ही गड़बड़ियाँ की थी। अब देखना है मनपा आयुक्त संजय काटकर इस पे क्या रुख अपनाते हैं, क्या आवेदन देते हैं इनको, या फिर से भ्रष्टाचार का न्योता देते हैं। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।